वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारा डे 17 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ के लिए। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जितने भी हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड आपके फंक्शंस हैं या स्ट्रिंग से रिलेटेड हमारे जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने एक सैम्पल यहाँ पे डेटा लिया हुआ है जिसमें हमको कुछ बेसिक डिटेल दिए हुए हैं एम्प्लॉय की, जैसे उनके फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। तो इसी के बेसिस पे हम अलग अलग जो यहाँ पे हमारा डेटा है इसको हम फिल करेंगे और इसी की मदद से हम सारे के सारे फंक्शंस को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमको कुछ इस तरीके से डेटा दिया हुआ रहता है जिसमें कि फर्स्ट नेम हमको अलग दिए हैं और लास्ट नेम हमको अलग दिए हैं और दोनों को हमने यहाँ पे कंप्लीट नेम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सिंपल था हमारा फॉर्मूला है कॉन्कैटिनेशन के लिए, यानी कि कॉन्कैटिनेट मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स या दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ना। तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू के बाद कॉन्कैटिनेट। तो सिंपल देखिए, कॉन्कैटिनेट आप यहाँ पे लिखेंगे, देन आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है पहले टेक्स्ट को, देन कॉमा आपके दूसरे टेक्स्ट को। अभी देखिए आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये दोनों को ही यहाँ तो ऐड तो करेगा लेकिन एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो देखिए कॉन्कैटिनेट फिलहाल हमने कर दिया B4 एंड C4 यानी कि फर्स्ट नेम एंड सरनेम को। तो देखिए सिंपल सा है, ज्योति सिंह यहाँ पे आया। अब यहाँ पे अगर हमको बीच में स्पेस भी चाहिए तो सिंपली कॉन्कैटिनेट जो आपका फंक्शन है इसके अंदर हमने B4 लिखा, देन हमको स्पेस चाहिए। तो कॉमा के बाद सिंपली मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपका स्पेस लिख देता हूँ। आपको जितने भी यहाँ पे स्पेसेस चाहिए, फिलहाल हम एक ही स्पेस यहाँ पे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पेस लिया एंड देन अगेन कॉमा देन C4, यानी कि सबसे पहले B4 आए, देन आपका एक स्पेस आए, देन आपका C4 में जो डेटा है यानी कि लास्ट नेम वो हमको यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे परफेक्टली हमारा जो नेम है वो ऐड होके यहाँ पे आ गया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और इसी को अगर मैं नीचे को ड्रैग करूँगा तो सिंपली सभी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके नेम यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे अब एम्प्लॉय आईडी को क्रिएट करना है। अब देखिए एम्प्लॉय आईडी को हम क्रिएट करेंगे और सिंपली हम यहाँ पे कंडीशन रखते हैं कि एम्प्लॉय आईडी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि हर एक एम्प्लॉय का जो नेम है या फर्स्ट नेम है उसके दो इनिशियल, यानी कि जैसे ज्योति है तो इसमें से आ जाएगा JY, वैसे ही आपका करण है तो इसमें से आएगा KA, एंड साथ ही में उसका जो फर्स्ट नेम है उसकी जो टोटल लेंथ है, यानी कि टोटल करेक्टर्स कितने हैं यहाँ पे उस नेम के अंदर। जैसे ज्योति है तो टोटल 5 लेटर का ये आपका वर्ड है, तो यहाँ पे आ जाए JYN5। तो इस तरीके से हमने सभी में यहाँ पे फंक्शंस के थ्रू काम करना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हमारा सेम फॉर्मूला जिसका नाम है कॉन्कैटिनेट, यानी कि हम यहाँ पे एडअप करेंगे। क्या क्या हमने एडअप करना है, एक तो नेम का जो फर्स्ट इनिशियल है एंड दूसरा उसकी लेंथ कितनी है। तो कॉन्कैटिनेट को मैं टैब प्रेस करके यहाँ पे एक्टिव करूंगा एंड देन सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ज्योति जो नेम है इसमें से इनिशियल दो लेटर हमको चाहिए। तो इसके लिए देखिए फंक्शंस आपके आते हैं, जब भी हमको एक मेन टेक्स्ट या मेन स्ट्रिंग के अंदर से सब टेक्स्ट निकालना होता है तो 3 तरीके के हमारे फंक्शंस हैं। एक है लेफ्ट, दूसरा है हमारा राइट और तीसरा है हमारा मिड। अब देखिए तीनों में यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली लेफ्ट, तो इसका मतलब है जो हमारी स्ट्रिंग अब होने वाली है जो कि है आपका ज्योति, तो इसका जो लेफ्ट जो पार्ट है, लेफ्ट यानी कि जो J से स्टार्ट होगा एंड राइट यानी कि जो I से स्टार्ट होगा रिवर्स में चलेगा, एंड मिड मतलब होता है J स्टार्ट हो गया, I यहाँ पे आपका एंड हो गया, तो जो मिड होगा वो होगा J और I के बीच का जो टेक्स्ट है यानी कि YOT। तो यहाँ पे फिलहाल हमको लेफ्ट साइड से डेटा को लेना है, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन यूज़ किया। देन B4 में हमारा डेटा है एंड इसमें से हमको कितने करेक्टर चाहिए, केवल 2 करेक्टर चाहिए। तो देखिए कॉन्कैटिनेट के अंदर हमने लेफ्ट लिया जिसमें फर्स्ट नेम हमने लिया और उसमें से 2 करेक्टर हमने लेने हैं। देन अब इसमें हमने किस चीज़ को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं कॉमा कर देता हूँ। अब हमको यहाँ पे चाहिए लेंथ, तो इसके लिए सिंपल सा हमारा फंक्शन है लेंथ फंक्शन एंड देन हम यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट को दे देते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, कॉन्कैटिनेट के अंदर मैंने 2 चीज़ें यहाँ पे यूज़ करी। एक तो आपका लेफ्ट फंक्शन जिसमें से कि हम लेफ्ट साइड से इस वर्ड के हम 2 करेक्टर को लेंगे। ऐसे अगर आप राइट साइड से करेंगे तो TI आएगा, देन करण में AN आपका आएगा यानी कि लास्ट से। और अगर आप मिड फंक्शन यूज करते हैं तो मिड से भी आप डेटा को बाहर निकाल सकते हैं। तो कॉन्कैटिनेट के साथ साथ अब हम यूज कर रहे हैं लेफ्ट को भी और लेंथ को भी, और लेफ्ट से जो डेटा आएगा उसके साथ जो लेंथ है टोटल यहाँ पे वो आपकी एडअप हो जाएगी। तो देखिए जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो J5 यहाँ पे आ गया, और ऐसे ही अगर मैं पूरे को ड्रैग करूंगा तो देखिए करण 6 यानी कि KA6, देन
संजय, इसमें 6 करेक्टर हैं तो ऐसे 6, वैसे ही मुस्कान, इसमें 7 करेक्टर्स हैं तो MU देन 7। तो आई होप आपको आ गया होगा। अभी हम रैंडमली इसी तरीके से हम आपके यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जनरेट कर रहे हैं, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। देन आपके काफ़ी सिंपल से यहाँ पे फंक्शंस हैं। अगर हमको किसी भी डेटा को लोअर केस, अपर केस या प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आपके बेसिक से फंक्शन है। जैसे अपर केस के लिए तो सिंपल है अपर नाम से, एंड इसके अंदर चलिए हम फुल नेम यूज़ करते हैं। अपर केस यानी कि पूरे डेटा को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, तो सिंपल सा है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा लोअर केस। तो लोअर केस के लिए भी आपका जो फंक्शन है वो है लोअर, एंड लोअर के अंदर भी हम सिंपली टेक्स्ट यहाँ पे दे देते हैं और ये हमको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए सिंपल सा है। ज्योति सिंह जो यहाँ पे एक प्रॉपर केस में था, प्रॉपर केस सिंपली आपका होता है जिसमें जितने भी वर्ड हैं उनका जो इनिशियल लेटर है या स्टार्टिंग लेटर है वो आपका कैपिटल में होता है। तो देखिए लोअर केस भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, एंड देन फाइनली हम यहाँ पे अब प्रॉपर केस को करेंगे। तो प्रॉपर के लिए भी सिंपल है, प्रॉपर सिंपल डायरेक्ट हम नेम लिखेंगे, देन हम यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करेंगे एंड इसको मैं इंटर हिट कर देता हूँ। तो देखिए सिंपल सा है, ये भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे नेम है वो प्रॉपर केस में है, यानी कि स्टार्टिंग से, और वैसे आपका ये फुल नेम जो था वैसे ही प्रॉपर केस में मैंने यहाँ पे डेटा एंटर किया था, तो इसमें कोई भी आपको चेंजेस नज़र नहीं आए हैं। तो आई होप आपको बेसिक फंक्शंस यहाँ पे आ गए होंगे, जैसे कॉन्कैटिनेट हो गया, लेफ्ट राइट मिड या लेन, या इसके अलावा अलग अलग केसेस में कन्वर्ट करना। अब हम देखते हैं अगर हमको इंडेक्स नंबर यहाँ पे देखना है, जैसे इंडेक्स नंबर सिंपली होता है, जैसे यहाँ पे मैंने मान लीजिए मैंने फाइंड करना है, फाइंड एंड रिप्लेस हम इस टेक्स्ट की मदद से सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो, इन दिस वीडियो वी आर लर्निंग अबाउट ऑल टेक्स्ट फंक्शंस इन एक्सेल। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा, अगर हमको फाइंड करना है, फाइंड मतलब अगर हमको इंडेक्स नंबर यहाँ पे चाहिए किसी भी करेक्टर का, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फाइंड, एंड फाइंड के बाद फाइंड देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमको दे रहा है, जैसे फाइंड टेक्स्ट, हमको किस टेक्स्ट को फाइंड करना है। तो हमने कहा इस जो हमारा टेक्स्ट है कंप्लीट, इसमें हम दिस को फाइंड करते हैं। अब कभी भी आप कोई भी टेक्स्ट के साथ आप वर्क करते हैं तो आप उसको हमेशा ही डबल कोट्स में लिखेंगे, वरना आपका एक्सेल जो है वो आपको एरर यहाँ पे शो करेगा। तो हमको यहाँ पे सर्च करना है या सिंपली फाइंड करना है आपका दिस को, और देन आपका है विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन सिंपली तो देखिए दिस जो यहाँ पे है उसका इंडेक्स नंबर हमको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि जो एग्जैक्ट नंबर उसका है। तो देखिए 11th पोजीशन पे वो है। अगर आप इसको काउंट करें, जैसे हेलो है, देन कॉमा, टोटल 6 हो गए, देन आपका स्पेस 7, देन इन है तो 8 9, देन स्पेस आपका 10 हो गए टोटल करेक्टर्स। तो जो दिस है यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, वो हमको यहाँ पे मिला है। तो ये हम किससे कर सकते हैं, फाइंड की मदद से। अब देखिए फाइंड के साथ साथ एक और काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है कि हम फाइंड यूज़ करें या आपका सर्च यूज़ करें, क्योंकि एक आपका और है फंक्शन जिसका नाम है सर्च। तो देखिए फाइंड में प्रॉब्लम क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे दिस लिखा, अब इस दिस को अगर मैं यहाँ पे अपर केस में लिख दूं या किसी और केस में लिख दूं, जैसे मैंने दिस यहाँ पे लिखा, तो ये हमको एरर प्रोड्यूस करके देता है। यानी कि जो फाइंड फंक्शन आपका है ये आपका केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर आप अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, दोनों को ही ये अलग अलग मानता है। तो अगर आपको अपर केस या लोअर केस दोनों में नहीं देखना, तो सिंपली हम फाइंड की जगह यूज़ कर सकते हैं सर्च फंक्शन को। तो फाइंड की जगह हम सर्च यूज़ करेंगे। अब देखिए अभी भी मैंने दिस लिखा है, मैंने इसको लोअर केस में कन्वर्ट नहीं किया, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तब भी हमको रिजल्ट जो है सेम मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इसको दिस कर देता हूँ लोअर केस के अंदर, तब भी मुझे रिजल्ट जो है वो सेम मिलेगा। तो आई होप आपको फाइंड एंड सर्च के बीच में जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया होगा कि फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारा फाइंड है वो है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव यानी कि अपर केस लोअर केस दोनों ही अलग होंगे। और दूसरा हमारा जो होता है सर्च, तो सर्च का भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा सर्च है वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, वो हमारा नॉट केस सेंसिटिव, वो हमारा केस सेंसिटिव जो है वो नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिक डिफरेंस क्या है आपका फाइंड एंड रिप्लेस के बीच में। तो सिंपल सा है, फाइंड एंड रिप्लेस हमने सीखा। तो अब देखिए फाइंड एंड रिप्लेस के बाद नेक्स्ट है हमारा बेसिक फंक्शन जिसका नाम है ट्रिम। अब देखिए ट्रिम फंक्शन यूज़ होता है एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल सुमित मैंने लिखा, देन बहुत सारे स्पेस गलती से आ गए या कोई डेटा आपको मिला उसमें काफ़ी सारे स्पेस हैं, तो सुमित बिष्ट मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा। अब देखिए इसमें जो बीच में एक्स्ट्रा स्पेस हैं इसको सिंपली अगर आपने हटाना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिम फंक्शन। और ट्रिम फंक्शन के अंदर हम
हम सिंपली ये टेक्स्ट यहाँ पे दे देंगे एंड देन सिंपली अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए जो बीच के जितने भी स्पेस थे वो यहाँ पे हमारे रिमूव हो गए हैं। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट था और यहाँ पे हमने यूज़ किया ट्रिम फंक्शन को। तो आई होप आपको ट्रिम फंक्शन भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। काफ़ी बेसिक सा ये फंक्शन है। इसमें मैं बॉर्डर यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ, इसको हाईलाइट भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हमारा ट्रिम फंक्शन था जो बीच में से एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाएगा। इसके अलावा एक हमारा फंक्शन होता है जिसका नाम है आपका एग्जैक्ट, जो कि एग्जैक्टली चेक करता है। जैसे यहाँ पे अलग अलग नेम है, अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे करण के नेम को चेक करना है कि ये एक्चुअल में करण है, इसमें बीच में कोई स्पेसेस तो नहीं है एक्स्ट्रा। तो इसके लिए तो आपका सिंपल सा है, जैसे मैं यहाँ पे चेक करूँ एग्जैक्ट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल करण, और इसको मुझे चेक करना है सिंपली करण के साथ ही। तो अगर ये दोनों सेम हुए तो ट्रू आएगा, नहीं तो इसमें फॉल्स आता है। तो फिलहाल ये ट्रू देने वाला है, देखिए सिंपल सा ट्रू हमको यहाँ पे देगा। अब इसमें अगर हम चेंज करेंगे तो सिंपली ये हमको फॉल्स देने वाला है। तो अगर हमको एग्जैक्टली चेक करना है तो इसके लिए फंक्शन का ही नाम है आपका एग्जैक्ट। देन आपका यहाँ पे रिपीट फंक्शन भी एक होता है जो कि सिंपली टेक्स्ट को रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम यहाँ पे हमारे पास है ज्योति और यही नेम हमको 10 टाइम्स चाहिए, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मान लीजिए हमको 10 टाइम्स इसी नेम को प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे REPT, यानी कि रिपीटिशन के लिए जो यूज़ होता है। तो टेक्स्ट हमने यहाँ पे रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल ये हमने दे दिया टेक्स्ट एंड दूसरा हम इसमें हमने देना होता है कि कितने बार इसको आपने रिपीट करना है। तो मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 टाइम। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पे 5 टाइम हमारा जो नेम है वो आ गया है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रिपीट कर सकते हैं किसी भी डेटा को या सिंपली टेक्स्ट को। इसके अलावा अगर हमको चेक करना हो तो चेक भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। चेक इन द सेंस, अगर किसी सेल के अंदर हमें ये चेक करना है कि उसके अंदर नंबर है या टेक्स्ट है, तो इसके लिए हमारा फंक्शन है इज नंबर। तो इज नंबर, चलिए इसमें हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेम्स को हम चेक करते हैं तो हमको ऑलरेडी पता है कि इसमें जो आएगा आंसर वो आएगा फॉल्स, क्योंकि ये नंबर नहीं है। तो देखिए इसमें हमको फॉल्स यहाँ पे मिला है। अब इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे B4 की जगह ले लेता हूँ सिंपली आपका A4 को, तो ये हमारा नंबर है, तो ये हमको ट्रू देगा। तो ऐसे ही जैसे आपका इज नंबर है, हमारा फंक्शन होता है इज टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट को चेक करेगा। अगर हमारी उस सेल में टेक्स्ट है तो ये हमको ट्रू देगा, नहीं तो ये हमको ये फॉल्स दे देगा। तो इस टेक्स्ट में जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ इसने भी हमको ट्रू यहाँ पे दे दिया। तो आई होप आपको यहाँ पे चेक करना भी आ गया होगा इस नंबर एंड इस टेक्स्ट की मदद से। तो अब हम लास्ट यहाँ पे देखते हैं आपका जो है रिप्लेस फंक्शन। अब देखिए दो हमारे और फंक्शन यूज़ होते हैं, मेनली रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि रिप्लेस फंक्शन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को रिप्लेस करता है, जबकि सब्स्टिट्यूट फंक्शन एक, जैसे स्ट्रिंग हमने ली है हेलो इन दिस वीडियो वी आर लर्निंग अबाउट ऑल टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल, तो इसमें हम किसी स्पेसिफिक वर्ड को अगर यहाँ पे रिप्लेस करना चाहें तो वो हम करेंगे सब्स्टिट्यूट की मदद से। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं रिप्लेस को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिप्लेस एंड रिप्लेस के अंदर हमको यहाँ पे दिया है ओल्ड टेक्स्ट। तो ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या है, तो ये हमारा कंप्लीट टेक्स्ट, इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे कॉमा, देन स्टार्टिंग नंबर जो है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने कहा फर्स्ट से इसको स्टार्ट कीजिए। देन नंबर ऑफ करेक्टर, कितने करेक्टर हमने रिप्लेस करने हैं, हमने कहा स्टार्टिंग से 5 करेक्टर रिप्लेस करने हैं और उनकी जगह हेलो है जैसे स्टार्टिंग के 5 करेक्टर, इसकी जगह आप क्या देना चाहते हैं, तो इसकी जगह मान लीजिए मुझे अपना नाम लिखना है। तो सिंपल था। तो देखिए जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ, अब ये दिख नहीं रहा तो इसको हम टेक्स्ट रैप को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हेलो की जगह सिंपली सुमित यहाँ पे आ गया। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप नंबर ऑफ करेक्टर्स रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट हमारा है वो है सिंपली सब्स्टिट्यूट। सो सब्स्टिट्यूट की में आपका सिंपली हम किसी वर्ड को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे अब देखिए हेलो इन दिस वीडियो, यहाँ पे इन 1 एंड 2 टाइम्स यहाँ पे इन है, तो इन की जगह हम कोई और टेक्स्ट यहाँ पे कर देते हैं। चलिए ओके हम लगा देते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सब्स्टिट्यूट को। तो सब्स्टिट्यूट, देन सबसे पहले आपका टेक्स्ट, तो टेक्स्ट है हमारा ये वाला, देन कॉमा ओल्ड टेक्स्ट में हम लिख देते हैं डबल कोट्स में इन, एंड न्यू टेक्स्ट में मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके, एंड फाइनली मैं इसको क्लोज करूँगा। तो देखिए ये भी हमारा आ गया एंड सिंपली अब देखिए जहाँ जहाँ पे भी हमारा यहाँ पे टेक्स्ट जो था, देखिए इन यहाँ पे लर्निंग के अंदर भी आपका इन है तो वहाँ पे भी ओके आ गया है, ये इन है ये भी ओके आ गया, एंड लास्ट में इन है ये भी ओके आ गया। अब देखिए सब्स्टिट्यूट के अंदर आपका लास्ट में एक और हम पैरामीटर दे सकते हैं कि कितने बार आपने रिप्लेस करना है। हमने कहा केवल एक ही बार रिप्लेस कीजिए या 2 बार रिप्लेस कीजिए। तो देखिए जैसे ही मैं 2 बार यहाँ पे मैंने कहा तो स्टार्टिंग से इन इसको जैसे ही मिला एक बार रिप्लेस ये करेगा एंड देन ओके। तो देखिए एक ही बार इसने यहाँ पे रिप्लेस किया है।
तो सिंपल सा है, देखिए 2 बार मैंने यहाँ पे किया था तो 2 बार ये कहाँ कहाँ पे आया है, सब्सटीट्यूट ओके। तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे गलत कर दिया, तो इसकी जगह मैं दोबारा इसको कर देता हूँ। चलिए इसको मैं 1 करके फ़िलहाल देखता हूँ। तो 1 में देखिए एक ही बार चेंज हुआ है, अगर हम 2 करेंगे तो 2 जगह चेंज होगा, 3 करेंगे 3 बार ये चेंज होगा। और अगर आप कोई वैल्यू या आखिरी इसकी जो आखिरी जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है इसको अगर आप नहीं देते हैं तो ये जितने बार भी उस पूरी स्ट्रिंग में आपका कोई भी टेक्स्ट होगा उस सभी को ये रिप्लेस कर देगा। तो आई होप आपको सब्सटीट्यूट भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जितने भी हमारे टेक्स्ट फंक्शंस हैं इसमें जो मेन है वो आपका सर्च है, इसके अलावा आपका रिप्लेस है, आपका चेकिंग के लिए हम इस नंबर इस टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, और हम कॉन्केटिनेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे जितने भी हमारे टेक्स्ट फंक्शंस हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है और डे भी खत्म होता है, डे 17। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डे के अंदर, डे 18।